नमस्कार बच्चों, मैं युधिष्ठिर चौधरी आपका आपके YouTube चैनल YS मैथ्स क्लासेस पर स्वागत करता हूं। बच्चों, आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कि इंडियन नेवी ने डॉकयार्ड के थ्रू यहां पर अप्रेंटिस के लिए वैकेंसीज निकाली हैं, जिसकी सारी डिटेल्स आज इसी वीडियो में हम पढ़ेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका जो प्रारंभिक तिथि है वो कब रहेगा। तो प्रारंभिक तिथि 28/11/2024 यानी कि 28 नवंबर 2024 से शुरू हो चुके हैं। अंतिम तिथि की अगर बात करते हैं तो 2/1/2025 यानी कि 2 जनवरी 2025 तक आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। एग्जाम डेट की अगर बात करते हैं तो 28/2/2025 यानी कि 28 फरवरी 2025 को इसका एग्जाम आपका कराया जाएगा। उसके बाद अगर रिजल्ट की बात करते हैं तो 3/4/2025 3 अप्रैल 2025 को इसका रिजल्ट आउट हो जाएगा। इसके बाद आगे देखते हैं आवेदन शुल्क। तो यहाँ पर किसी भी कैटेगरी के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं है, तो आवेदन शुल्क यहाँ पर शून्य रहेगा। उसके बाद आगे देखते हैं कि इसमें आयु क्या मांगी गई है। तो यानी कि जो मिनिमम आयु है आपकी वो 2/5/2011 के बाद का नहीं होना चाहिए, ये आयु यहाँ पर दी गई है। छूट की अगर बात करते हैं तो नवल डॉकयार्ड नियम के अनुसार आपको आयु में छूट दी जाएगी, जो कि रिजर्व कैटेगरीज को दी जाती है। योग्यता की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर 10th पास आपके यहाँ होना चाहिए, और 10th में कितने मार्क्स यहाँ पे मांगे गए, कम से कम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, तभी आप इसका फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ITI मांगा गया यहाँ पर NCVT और SCVT के थ्रू, जहाँ पर कम से कम 65% मार्क्स आपके होने चाहिए। अगर आपने ITI किया है, क्योंकि अप्रेंटिस की भर्ती है तो ITI होना जरूरी है, तो ट्रेड वाइज ITI यहाँ पर आपकी होनी चाहिए कम से कम 65%, और NCVT या फिर SCVT का सर्टिफिकेट आपका ITI में होना चाहिए। कुल पदों की अगर बात करते हैं तो 275 पद यहाँ पे दिए गए हैं, जो कि अप्रेंटिस के लिए यहाँ पर हैं। ट्रेड वाइज यहाँ पर देख सकते हैं, इलेक्ट्रीशियन की बात करते हैं तो 25 वैकेंसी यहाँ पे दी गई है इलेक्ट्रीशियन के लिए। अगर फिटर की बात करते हैं तो अलग अलग ट्रेड में यहाँ पर फिटर्स 65 वैकेंसीज दी गई हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर जो कि 10 वैकेंसी हैं। पेंटर की अगर बात करते हैं तो 13 वैकेंसी यहाँ पे दी गई है। इसके बाद मैकेनिक की बात करते हैं तो अलग अलग ट्रेड में मैकेनिक यहाँ पर 85 मैकेनिक्स निकाले गए हैं। और शिप राइट वुड की अगर बात करते हैं तो इसके लिए 22 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। मेटल वर्कर्स जो होते हैं आपका, उनकी 27 वैकेंसी निकाली गई है। इसके अलावा भी कुछ और वैकेंसीज हैं जो सभी हमने यहाँ पर अन्य में डाली हैं, तो 28 वैकेंसी आपकी होनी चाहिए, दी गई है इसके लिए। इसके बाद बात करते हैं हम डॉक्यूमेंट्स की। तो जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो उसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय आपको अपलोड करने होते हैं। तो इसमें क्या क्या आपका होता है, एलिजिबिलिटी यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या आपसे मांगा गया है। 10th पास आपका होना चाहिए 50% के साथ, और NCVT या SCVT का ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो एलिजिबिलिटी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, उनकी स्कैन कॉपी आपके पास होनी चाहिए। ID प्रूफ की अगर बात करते हैं तो आइडेंटिटी प्रूफ का आपका स्कैन कॉपी आपके पास होना चाहिए। एड्रेस प्रूफ का भी स्कैन कॉपी आपके पास होना चाहिए। एक A4 साइज फोटोग्राफ होना चाहिए, जो स्कैन कॉपी में आपके पास होना चाहिए, क्योंकि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोड किए जाते हैं जब आप फॉर्म को कंप्लीट करेंगे। उसके साथ साथ सिग्नेचर आप एक पेज पर अपने सिग्नेचर करके उसका भी स्कैन कॉपी अपने पास रख सकते हैं। बेसिक डिटेल्स की अगर बात करते हैं तो बेसिक डिटेल्स में आप जब फॉर्म फिल करते हैं तो इनिशियल जो डिटेल्स आप उसमें फिल करते हैं, अपना नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ या फिर क्वालिफिकेशन जो इसके लिए चाहिए, ये सारे डिटेल्स आप फिल करते हैं। परमानेंट एड्रेस, उसको हम बेसिक डिटेल्स कहते हैं। फिर उसके बाद आपके डॉक्यूमेंटेशन अपलोड होते हैं, फोटो अपलोड होता है और सिग्नेचर अपलोड होता है। तो ये सारी डिटेल्स आप उसमें देख सकते हैं। इसके बाद प्रीव्यू की अगर बात करते हैं तो चेक करें, प्रीव्यू को चेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी आप फॉर्म को कंप्लीट करेंगे उससे पहले उसका प्रीव्यू चेक करें, ताकि अगर आप कोई गलती कर रहे हैं तो उसका सुधार उसमें किया जा सकता है। उसके बाद फिर आपको फाइनल सबमिट कर देना है उसको। जब फाइनल सबमिशन हो जाएगा तो उसके बाद उसका प्रिंट आउट लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके पास उसका एक रिकॉर्ड रहता है कि आपने क्या क्या उसमें डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपके डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी होने चाहिए। अगर इसकी अधिक जानकारी आपको लेना है तो इसकी नवल डॉकयार्ड का जो नोटिफिकेशन है 1/2024, उस पे जाकर आप इसकी सारी डिटेल्स ले सकते हैं।
अगर आप स्नातक पास हैं या फिर स्नातक में पढ़ रहे हैं तो यूपीएससी आपके लिए लेकर आया है बम्पर वैकेंसी एक ऑफिसर बनने के लिए। तो यहाँ पर देखिए यूपीएससी ने सीडीएस एग्जामिनेशन 2025 के लिए नोटिफिकेशन आउट कर दिया है, जिसकी सारी डिटेल्स आज इस वीडियो में हम देखेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये उन सभी लोगों के पास पहुंचे जो सीडीएस 2025 का एग्जामिनेशन देना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी प्रारंभिक तिथि। तो जो इसकी प्रारंभिक तिथि है यहाँ पर आप देख सकते हैं 11/12/2024, यानी कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन आपको फिल करना है और वो 11 दिसंबर 2024 से शुरू हो चुके हैं। अगर अंतिम तिथि की बात करते हैं तो 31/12/2024 है, यानी कि आप 31 दिसंबर 2024 तक इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हैं। अगर एप्लीकेशन फी यानी कि आवेदन शुल्क की बात करते हैं तो वो भी आपको 31/12/2024 तक जमा कराना होगा। किस कैटेगरी में कितना है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी यानी कि अनरिजर्व जिसको हम सामान्य जाति बोलते हैं, या फिर ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट या जिसको हम अन्य पिछड़ा वर्ग बोलते हैं, इसके कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पर 200 रुपए का एप्लीकेशन फीस देना होगा। अगर आप SC ST यानी कि शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स जिनको हम जनजाति बोलते हैं या फिर किसी की कैटेगरी की महिला कैंडिडेट हैं तो आपको इसके लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं देना है। अगर आपको आवेदन शुल्क जमा करना है तो वो कैसे कर सकते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको पे मोड दिए गए। आप नेट बैंकिंग यूज करते हैं तो नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड यूज करते हैं तो उससे कर सकते हैं, या फिर आप ई चालान बनाकर भी इसका एप्लीकेशन फी जो है उसे जमा करा सकते हैं। करेक्शन डेट की अगर बात करते हैं तो 1 जनवरी से 7 जनवरी 2025 यहाँ पे दिया गया है। करेक्शन डेट इसलिए दिया जाता है कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं अगर उसमें कोई गलती हो जाती है या कोई त्रुटि हो जाती है तो आप उसे सुधार सकें। तो उसके लिए यहाँ पर 1 से 7 जनवरी 2025 का समय आपको दिया गया है। इसके बाद बात करते हैं कि फर्स्ट एग्जाम कब होगा। तो इसका फर्स्ट एग्जाम 13/4/2025 यानी कि 13 अप्रैल 2025 को होगा। उसके बाद कुल पदों की अगर बात करते हैं तो 475 पद यहाँ पर सीडीएस के लिए निकाले हैं जो कि 2025 का एग्जामिनेशन है। तो इसमें आपको देख सकते हैं कि IMA के लिए 100 पदों की संख्या दी गई है। अब इसके लिए क्या क्या आपके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। 2/1/2002 जो आपका जन्म है 2 जनवरी 2002 से पहले नहीं होना चाहिए, और 1/1/2007 यानी कि 1 जनवरी 2007 के बाद का नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको इस भर्ती के नियम के अनुसार उसमें छूट दी जाएगी। अगर आप बैचलर डिग्री पास आउट हैं या फिर एपियरिंग हैं तो आप किसी भी स्ट्रीम से एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री कर रहे हैं या फिर बैचलर डिग्री कर चुके हैं तो आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं INA की। तो INA के यहाँ पर 32 पद हैं। तो INA के लिए यहाँ पर आपको जन्म की बात करते हैं तो आपका जन्म 2/1/2002 यानी कि 2 जनवरी 2002 से पहले नहीं होना चाहिए और 1 जनवरी 2007 के बाद का नहीं होना चाहिए। और इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, बैचलर इन इंजीनियरिंग होना चाहिए, या तो आप पास आउट होने चाहिए या फिर उसमें एपियरिंग आपका होना चाहिए। और अगर आपको रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आयु में छूट यहाँ पे मिलेगी सीडीएस नियम के अनुसार। इसके बाद एयरफोर्स की बात करते हैं जिसमें 32 पद यहाँ पे दिए गए हैं। अगर जन्म की बात करते हैं तो आपका जन्म 2 जनवरी 2002 से पहले नहीं होना चाहिए और 1 जनवरी 2006 के बाद नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो इसमें आपको छूट दी जाएगी और सीडीएस के एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग जो आपको छूट देनी है वो मिल जाएगी। इसके लिए आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए और 12th लेवल पर फिजिक्स या मैथ्स आपके पास होने चाहिए। तो फिजिक्स और मैथ्स आपके पास 12th लेवल पर होने चाहिए और किसी भी स्ट्रीम में अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, या फिर आपके पास बैचलर इन इंजीनियरिंग है तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। OTA की अगर बात करते हैं तो इसमें 275 वैकेंसी हैं और 18 वैकेंसी महिलाओं के लिए अलग से दी गई हैं। तो इसका जन्म की बात करते हैं तो इसमें कैंडिडेट का जो जन्म है 2 जनवरी 2001 से पहले नहीं होना चाहिए और 1 जनवरी 2007 के बाद नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आप इसमें जो छूट आपको सीडीएस एग्जाम के अनुसार दी जाएगी वो मिल जाएगी। इसमें आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम में आपके पास होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, आप या तो पास आउट है या फिर एपियरिंग कर रहे हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं।
डॉक्यूमेंटेशन की अगर बात करते हैं तो डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत पड़ती है। जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करेंगे तो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ते हैं। तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास स्कैन कॉपी में होने चाहिए, ताकि जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कंप्लीट करें तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके सबमिट हो जाएं। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए आपके पास? एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी में क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे आपके पास स्नातक डिग्री के पास आउट हैं तो उसका होना चाहिए सर्टिफिकेट, या फिर आप अपियरिंग है तो उससे प्रीवियस जो ईयर है उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके साथ साथ आप किस स्टेट से हैं और क्या आपके रिजर्व कैटेगरी में तो नहीं आते हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आ जाएगा। आईडी प्रूफ आपके पास होना चाहिए और उसकी स्कैन कॉपी होनी चाहिए। फोटो कॉपी आपके पास जो A4 साइज फोटोग्राफ आपका होना चाहिए और उसकी स्कैन कॉपी आपके पास होनी चाहिए। सिग्नेचर की अगर बात करते हैं तो किसी पेज पर आप सिग्नेचर करेंगे और उसे भी आप स्कैन कॉपी में अपने पास रखेंगे। एड्रेस प्रूफ भी आपके पास स्कैन कॉपी में होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स स्कैन कॉपी में होने चाहिए, ताकि जब आप अपलोड करेंगे तो आप वहां से उठा के फाइल को अपलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ बेसिक डिटेल्स। बेसिक डिटेल्स में क्या क्या आता है आपका, जैसे नेम क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन जो इसमें मांगी गई है उसके अकॉर्डिंग आपको फिल करना होता है, आपका एड्रेस क्या है, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी बेसिक डिटेल्स आपके उसमें फिल कराई जाती हैं। तो ये सारा डिटेल्स आपके पास होना चाहिए। उसके बाद चेक प्रीव्यू। तो जब भी आप किसी एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करते हैं उससे पहले आपको उसका प्रीव्यू चेक कर लेना चाहिए। प्रीव्यू चेक करने से आपको बेनिफिट मिलता है कि अगर आपने कोई गलती की हुई है तो आप उसे सुधार सकते हैं, और उसे फाइनल सबमिशन से पहले चेक करना बहुत जरूरी है। उसके बाद आप उसे फाइनल सबमिट कर दें, और फाइनल सबमिशन के बाद आपको उसका प्रिंट आउट लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रिंट आउट से आपके पास एक प्रूफ रहता है कि आपने इस भर्ती में क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन अप्लाई किया है और किस किस को आपको आगे इस भर्ती में रखना है, उसके अकॉर्डिंग आपके पास सारी डिटेल्स होती हैं। अगर आपको इसकी अधिक जानकारी लेनी है तो आप यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर सीडीएस का नोटिफिकेशन 4/2025 पढ़ेंगे, वहां से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। आज इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं कि यूपीएससी ने एनडीए और एनए के लिए रिक्रूटमेंट निकाले हैं, जिसका ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरू होगा, अंतिम तिथि क्या होगी, क्या क्वालिफिकेशन आपको चाहिए, सारा कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एनडीए क्या होता है। तो ये नेशनल डिफेंस एकेडमी होता है, जिसमें आप 12th पास है या फिर 12th में आप अपियर हैं, तो दोनों ही कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल होते हैं। तो नेशनल डिफेंस एकेडमी और एनए यहाँ पर नवल एकेडमी होता है, इनके थ्रू आप डायरेक्ट लेफ्टिनेंट की पोस्ट पर जाते हैं। ये यूपीएससी कंडक्ट कराता है। तो प्रारंभिक तिथि की अगर बात करते हैं तो इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन 11/12/2024 से शुरू हो चुके हैं, यानी कि 11 दिसंबर 2024। अंतिम तिथि की बात करें तो 31/12/2024 है, 31 दिसंबर 2024 तक आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हैं। इसके बाद आवेदन शुल्क की बात करते हैं। आवेदन शुल्क आप 31/12/2024 तक जमा करा सकते हैं। किस कैटेगरी में कितनी एप्लीकेशन फी आपको देना है आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर जनरल, ओबीसी, अनरिजर्व यानी कि सामान्य जाति से हैं, अदर बैकवर्ड कास्ट यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं, तो आपको 100 रुपये यहाँ पर चार्ज देना पड़ेगा। अगर आप एससी शेड्यूल कास्ट, एसटी शेड्यूल ट्राइब्स या फिर किसी भी कैटेगरी की महिला है तो आपको इसका कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है, आवेदन शुल्क शून्य रहेगा। इसके बाद बात करते हैं कि जो आवेदन शुल्क है आप उसे कैसे जमा करा सकते हैं। तो आवेदन शुल्क को आप जमा करा सकते हैं नेट बैंकिंग के थ्रू, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या ई चालान। आप अगर नेट बैंकिंग यूज करते हैं तो नेट बैंकिंग से करा सकते हैं, आपके पास डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है तो उससे भी आप उसे जमा करा सकते हैं, या फिर आप ई चालान बनवाकर उसका पैसा जमा करा सकते हैं। करेक्शन डेट की अगर बात करते हैं, करेक्शन डेट इसलिए दिया जाता है अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते समय कोई गलती हो जाती है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए करेक्शन डेट यहाँ पर 1 से 7 जनवरी 2025 दिया गया है, यानी कि 1 जनवरी से 7 जनवरी तक आप अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो। इसके बाद बात करते हैं कि फर्स्ट एग्जाम। तो इसका जो फर्स्ट एग्जाम होगा वो दिया गया है 13/4/2025, यानी कि 13 अप्रैल 2025 को जो आपका फर्स्ट एग्जाम है वो कंडक्ट कराया जाएगा। आयु की अगर बात करते हैं तो 2/7/2006 के पहले और 1/7/2009 के बाद नहीं होना चाहिए।
यानी कि जो आपका जन्म है वो 2 जुलाई 2006 से पहले का नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2009 के बाद का नहीं होना चाहिए। अगर आप इससे पहले या इसके बाद के जन्म आपका है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। लेकिन अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो उसको आयु में छूट दी जाती है। तो जो आयु में छूट है वो एनडीए एग्जाम 2025 के नोटिफिकेशन के अनुसार जो भी आपको छूट मिलेगी वो आपको दी जाएगी। इसके बाद बात करते हैं कि इसमें कुल पदों की संख्या क्या है। तो कुल पदों की संख्या 406 दी गई है, जो कि आपके एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी और एनए नेवल एकेडमी दोनों के अंतर्गत आपके 406 पद यहाँ पर दिए गए हैं, जो कि पुरुष और महिला यानी कि मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए होंगे। इसके बाद बात करते हैं कि जो डी है उसमें मेल और फीमेल में क्या क्या आपके कौन सी पोजीशन पर कितने हैं। तो देख सकते हैं आर्मी के लिए 208 पद है। आर्मी में 208 पद हैं, जिसके लिए आपके पास 10+2 में या तो आप पास आउट होने चाहिए या फिर 10+2 में आप अपियरिंग हैं तो आप इसके लिए एप्लीकेशन भर सकते हैं। नेवी की अगर बात करते हैं तो 42 वैकेंसी नेवी में दिखाई गई है यहाँ पर, तो इसमें भी आप मेल और फीमेल दोनों के लिए। एयरफोर्स की अगर बात करते हैं तो 120 वैकेंसी यहाँ पे एयरफोर्स के लिए दिखाई गई है। और अगर नावल एकेडमी यानी कि एनए की बात करते हैं तो 36 वैकेंसी है। तो यानी कि ये आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ये आपके एनडीए की वैकेंसी है और नावल एकेडमी की आपकी 36 वैकेंसी अलग है। तो ये सारी वैकेंसीज आप देख सकते हैं। नेवी, एयरफोर्स और नकल एकेडमी जो है इन सब के लिए 10+2 पास आउट आपका होना चाहिए। लेकिन एक कंडीशन होती है यहाँ पर कि आपके पास फिजिक्स और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स होना जरूरी है। आप किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से 10+2 पास किया हुआ है या फिर आप अपियरिंग हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपके पास फिजिक्स और मैथ्स होना जरूरी है, तो आप इसका एप्लीकेशन भर सकते हैं नेवी, एयरफोर्स और नागवल एकेडमी का। इसके बाद बात करते हैं हम डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है जब भी आप किसी भी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी में वो डॉक्यूमेंट्स आपके आते हैं, जैसे इसमें आपका अपियरिंग मांगा गया है 12th में या फिर 12th का पास आउट मांगा गया है, तो उसका प्रूफ आपके पास स्कैन कॉपी में होना चाहिए। इसके साथ साथ आप किस कैटेगरी में आते हैं उस कैटेगरी का अगर आपका रिजर्वेशन है तो आप उसका भी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। आप किस स्टेट से बढ़ते हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ये सारे सर्टिफिकेट्स आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आ जाते हैं। इसके बाद आईडी प्रूफ, आपके पास एक आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए जो कि स्कैन कॉपी में होना चाहिए, क्योंकि आप जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होते हैं। इसके बाद फोटो आपके पास A4 साइज फोटोग्राफ होना चाहिए, उसकी स्कैन कॉपी होनी चाहिए। सिग्नेचर, आप किसी पेज पर एक सिग्नेचर करेंगे अपने और वो सिग्नेचर आप अपलोड कराने के लिए स्कैन कॉपी में रखना होगा। एड्रेस प्रूफ का भी आपके पास स्कैन कॉपी होना चाहिए और इसके साथ साथ आपके पास बेसिक डिटेल्स आपकी होनी चाहिए। अब बेसिक डिटेल्स में क्या होता है, जैसे आपका नेम, आपका फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, परमानेंट एड्रेस, क्वालिफिकेशन, ये सारी बेसिक डिटेल्स आपकी होती हैं। जब आपकी बेसिक डिटेल्स फिल हो जाती हैं तो उसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं। जब आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाते हैं तब आप फाइनल सबमिशन करते हैं। लेकिन फाइनल सबमिशन से पहले आपको क्या करना होगा, प्रीव्यू को चेक करना होगा। प्रीव्यू चेक करने से क्या बेनिफिट होता है कि जो आपकी गलती अगर आपने उसमें की हुई है तो आप उसे सुधार सकते हैं। तो प्रीव्यू चेक कर लें और अगर प्रीव्यू में कोई गलती आपको नहीं नजर आती है, आपको लगता है कि सब कुछ ठीक है, तो आप उसका फाइनल सबमिशन कर दें। लेकिन फाइनल सबमिशन के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर ले लें। प्रिंट आउट लेने से आपको एक बेनिफिट होता है कि इस भर्ती में जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपने क्या क्या उसमें एप्लीकेशन फॉर्म में डाला है, क्या क्या फिल किया है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। तो उसके लिए आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि क्या क्या आपने वहां पर भरा है। इसके बाद अगर बात करते हैं फाइनल सबमिशन, तो फाइनल सबमिशन हो गया आपका। अगर आपको इसकी अधिक जानकारी लेनी है तो आप अधिक जानकारी के लिए एनडीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर, यूपीएससी की वेबसाइट से इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर 3/2025 यानी कि 3/2025 एनडीए जो एग्जाम 1 है उसका नोटिफिकेशन वहां से डाउनलोड करेंगे और वहां से आपको इसकी कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। मैं समझता हूं कि जो आज जानकारी आपको दी गई है ये आपके लिए पर्याप्त है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये उन सभी बच्चों के पास पहुंचे जो एनडीए, एनए के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरने के इच्छुक हैं।
धन्यवाद बच्चों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।